पुरानी बात है, पुरी नगरी के किनारे एक दिव्य ऊर्जा बसी थी। समुद्र की लहरें रेत पर नाचती और हवा में भक्ति की ध्वनि गूंजती थी। उसी नगरी को देखने हर वर्ष लाखों भक्त आते थे, पर समुद्र की माया भी कुछ कम नहीं थी। आज भी बंधे हनुमान पुरी की रक्षा कर रहे हैं, जंजीरों में बंधे, लेकिन शक्तिशाली हनुमान, रुका हुआ समुद्र, सुरक्षित पुरी। दिन समुद्र देव ने मन ही मन सोचा, अगर मैं पुरी तक अपनी लहरें बढ़ा दूं तो सभी भक्तों को डरा दूंगा। समुद्र किनारे की रेखा रोज बदलती और पुरी की धरती थोड़ा थोड़ा डूबने लगी। तभी भगवान जगन्नाथ जी, जो पुरी के रक्षक थे, गंभीर रूप से बैठे विचार कर रहे थे। उनके सामने खड़े थे उनके प्रिय आपकी सेवा ही मेरा हनुमान जी, जो राम के दूत और भक्ति के प्रतीक थे। हे हनुमान, जगन्नाथ जी ने कहा, तू वो वानर है जिस पर सुबह शाम भक्तों की आस्था टिकी रहती है। मैं चाहूं तो समुद्र को रोक दूं, पर यदि मैंने ऐसा किया तो इस पुरी के लोग आत्मबल और भक्ति को भूल जाएंगे। हनुमान जी ने सिर झुकाया और पूछा, प्रभु, मैं क्या करूं? जगन्नाथ जी बोले, तू समुद्र के किनारे बैठकर उसकी लहरों को पुरी की ओर आने से रोकना, किंतु याद रहे, जब भजन कहीं दूर से सुनाई दे तो न हटना। यह पश्चाताप और भक्ति का बंधन है। हनुमान जी चले गए और समुद्र के सामने बैठ गए। उन्होंने समर्पित भक्ति से ध्यान लगाया और लहरें पीछे हटती रहीं। परंतु समय समय पर जब पुरी से कहीं राम की भजन धुन सुनाई देती, हनुमान जी वहां जाके भजन में लीन हो जाते। इससे रक्षक के रूप में उनकी जागरूकता कम हो जाती। एक दिन तो समुद्र ने मौका पाकर पुरी के करीब तक अपनी लहरें भेज दी। भजन की आवाज सुनकर हनुमान जी उससे दूर खींचे चले गए और समुद्र पुरी की धरती को छूने लगा। तब जगन्नाथ जी स्वयं वहां उतरे और उन्होंने हनुमान जी को बेड़ियों से बांध दिया। लेकिन यह बांधना दंड नहीं था, यह वह बांधन था जो कर्तव्य, भक्ति और समर्पण को एक साथ जोड़ता था। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं अभी यदि आप चाहें तो मैं अभी मुक्त हो सकता हूं। कर्तव्य का बंधन है। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, कर्तव्य का यहाँ बंधन बांधना इसीलिए है ताकि पुरी की रक्षा में तू सदैव उसी स्थान पर रहे। तेरा कर्म ही तेरा वचन है। और उसी स्थान पर आज भी कहा जाता है कि हनुमान जी समुद्र को रोकते हैं ताकि पुरी में भक्ति, समर्पण और धर्म की ध्वजा सदैव ऊंची रहे। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी अपने उद्देश्य की रक्षा के लिए समर्पण और ध्यान की शक्ति को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। भले ही रास्ते में आकर्षण, भजन या ध्यान बांटने वाली चीजें हों, कर्तव्य ही सबसे बड़ा बंधन है। अगर आप चाहें